नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारे अतिथि देवो भव कार्यक्रम में आपने बहुत प्रकार के कई विधाओं से और कई विभागों से जुड़े हुए व्यक्तियों से आपको हमने मिलाया है, लेकिन आज एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जो संत कहें या साधु कहें या फिर गुरुजी कहें, महाराज कहें, युवा है वो हमारे बीच। और एक ऐसे उदाहरण जो युवाओं के लिए एक मोटिवेशनल लाइफ आपके जीवन से संसार को मिला है, देश को मिला है। आइए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिनका नाम है तेजस्वी दास जी। बनारस जिसे वाराणसी कहते हैं, वहाँ की धरती से आज हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। आइए सबसे पहले आपको रूबरू कराता हूँ। तेजस्वी दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी। बनारस एक इतिहास आध्यात्मिक भूमि कहते हैं, वहाँ से आप आए हैं। हाँ। सबसे पहले आज हम जानेंगे आपके व्यक्तिगत जीवन से लेकर के जो अभी तक की जो यात्रा है आपकी। ये जो आपने पोशाक पहने हैं, ये कब से, पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि ये बचपन से ही अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि रही या समय के अंतराल में बाद में? बचपन में कोई बिल्कुल रुचि नहीं थी। हाँ, बट बचपन में पिताजी थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट पूजा करते थे अपना फैमिली में, तो थोड़ी सी एक बीज था मेरे ब्रेन में। बट बचपन में मैं बहुत शैतान, 6 बहनों का मार पीट सहता था। अच्छा। माता पिता की पूरी डांट को सहता था। बचपन से ही मुझे डिप्रेस किया इतने अनुशासन में। माँ तो मुझे बाहर ही नहीं निकलने दी कक्षा 12 तक। अच्छा। मैं तो डिप्रेस्ड हो गया था। लेकिन माँ ने जो कुछ भी किया आज मुझे पता चल रहा है कि वो मेरे डेवलपमेंट के लिए किया। लेकिन उसी माँ को सीकड़ माना जाता था। ये तो मैं जीवन भर बोलता रहूंगा हर समय। और मैं माँ के गर्भ में जब आया तो 12 बार माँ हॉस्पिटल गई। अच्छा। मुझे हटाने के लिए, क्योंकि रीजन था कि इकोनॉमिकली वैल्यू 0 लेवल की 200 रुपए पिताजी की मंथली पेमेंट थी। और चूंकि आज तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गया है। भाई जी डिफेंस में है, पिताजी बिल्कुल सिस्टम में है, सब मतलब कुछ बिल्कुल। 8 बार हॉस्पिटल गई, मतलब जैसे आजकल की भाषा में कहें तो भ्रूण हत्या, एम्ब्रियो। यस। अच्छा, वैसा वैसा होने वाला था मेरे साथ। मैं तो धरती से जाने वाला था। अच्छा। कहीं अन्यत्र रहता, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ यंगस्टर के रूप में। ये तो कमाल की स्टोरी है। हाँ बिल्कुल है। ये तो मैं फील करता हूँ, पर डे फील करता हूँ, प्रभु आप तो अच्छा। मुझे ऐसा क्यों। अब माँ ही बोली। कब बोली? जब कक्षा 12 पास करने के बाद मेरे दिल में माँ के प्रति प्यार आया, तब उसकी आवाज मुझे सुनने को मिला। इसके पहले उसने कभी नहीं बोला कि तुम्हारे साथ ऐसी घटना हुई। अच्छा। जब उसकी चरणों की सेवा लॉकडाउन में मैंने खूब किया 1.5 महीने तक, तो उसके नेत्र से आंसू गिरने लगा। और वो साड़ी जो होता है, साड़ी से पल्लू से मुंह ढक ली। अच्छा। अब मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ चरणों की, तो मुझे लगा कि तू घुट रही है अंदर से, क्या बात है। मैंने उसकी साड़ी को हटाया। क्यों रो रही हो, क्या बात है? तू करा सेवा, उसकी भाषा है तू करा सेवा, तू कहे परेशान हुआ। हम कुछ सोचा थी, वो अंदर ही अंदर उसकी आत्मा अपने अंदर जी प्रायश्चित खुशी की आंसू प्योर। तो हमने कहा क्या बात है बताओ। तो माँ ने बोला कि कुछ नहीं, तू पेटे में जब रहला तो के जात ली अस्पताल में इतना दबाव मिलत हल हमके कि तोके हटावत ले हम कोशिश पूरा कैली हम। लेकिन हमके लगत हल कि कोई दैवी आत्मा है मेरे पेट में। और तुम बच्चे हो बेटा, तुम सेवा कर रहे हो। 6 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, और तुम्हारी सेवा से मेरी आत्मा प्रसन्न हो रही है। 1.5 महीने से लगातार सेवा कर रहे हो। बनारस तुम पढ़ा करके आए हो, टीचर हो, इसी कम उम्र में टीचर हो इंग्लिश के, और फिर भी तुम टीचर होने के साथ साथ मेरी सेवा इस उम्र में कर रहे हो, बचपन में कभी नहीं की। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बचपन में तुम्हें हटा रहा था, और आज तुम सेवा करो, मुझे संतुष्टि हो रही है। इसलिए मुझे ग्लानि हो रही है कि तुम जब चले जाते तो मेरी सेवा कौन करता। तो उस एनर्जी को मैंने ग्रैब किया कि ये रो रही है, मतलब मेरे जीवन में कोई डेवलपमेंट होने वाला है। उसी के लगभग 6 महीने के बाद मैं कुछ स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना शुरू किया, जैसे मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार। इन सारे एनर्जी को लगभग 6 महीने में होल्ड किया। उसके बाद मैंने भारत यात्रा शुरू किया साइकिल से। अच्छा जी। तो साइकिल से भारत यात्रा शुरू करने का एक ही रीजन था, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, और गांव में एक संत की मैंने चरणों की खूब सेवा किया, जिसमें जनता समाज ने मेरे को ब्रेन हैंग से घोषित किया। ब्रेन हैंग, पढ़ लिख करके पागल हो गए। अच्छा। बट मैं फील कर रहा था कि ये पागल बोल रहे हैं, लेकिन मैं भगवान का पागल हूँ, मैं चरणों की सेवा का पागल हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि गाँव वाले मुझे डिसलाइक करने लगे।
कि पागल व्यक्ति है, पूरे गांव के लड़कों को पागल करेगा, सबको सेवा में लगा देगा। तो सौभाग्य की बात यह है कि पिताजी ने हमको बोला कि यदि तुम्हें संत की चरण की सेवा करनी ही है तो तुम इस गांव में नहीं रहोगे, इस स्थान पे नहीं रहोगे, तुमको बाहर जाना पड़ेगा। तो हमके पिता की आज्ञा मानना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, समय बताएगा पिताजी। ठीक, हम देखते हैं जब आपकी आज्ञा है। तो मैं अस्वीकार नहीं किया। लगभग 10 दिन बीते होंगे, संभावना बन गया बिना टिकट का मथुरा पहुंचने का। मथुरा से ऋषिकेश हरिद्वार मैंने भ्रमण किया और भारत भ्रमण मैंने शुरू किया 23 मार्च 2023 को राजकोट गुजरात से। अच्छा जी। तो लगभग 23 मार्च 2023 से लेकर के आज तक मैं जर्नी पे ही हूँ, और जिसमें लगभग 35,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा और 27 स्टेट मैंने जर्नी कंप्लीट किया। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, इस तरीके से स्टेट्स को मैंने कैप्चर किया, और जिसमें मैंने स्पिरिचुअल प्रोग्राम को मैंने ऑर्गेनाइज किया। तो तेजस्वी जी, जैसे कि आपने साइकिल यात्रा पूरे इंडिया में किया, तो कई मौसम के हिसाब से कहीं तूफान है, कहीं बारिश है, कहीं गर्मी बहुत है, और साइकिल में ही चलना जी। रुक कहते हैं रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, मेरा तो वो मुसाफिर हूँ, एक गीत है ना, सड़क ही मेरा ठिकाना है। रियल। क्या फील करते थे जब ऐसे कुछ मौसम के हिसाब से? अब तो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट आपको ये बता दूं कि मेरी बैग जो 80 केजी की है, अभी भी 80 केजी की वजन कानपुर में पड़ी है मेरी। साइकिल पे 80 केजी वजन लेकर चलना ही है, कितना भी कम कर दूं। अपना पात्र, अपना भोजन के लिए सिस्टम जो है, खान पान, कुछ बेडशीट वगैरह पर्सनल, कोई आउटर नहीं, क्योंकि मेरे अंदर से एक संस्कार था संतों के दर्शन करना, उनकी आश्रमों में थोड़ा जाना, मंदिरों में जाना। एक संस्कार बना कि अपनी सेल्फ अरेंजमेंट, कोई बाहर की चीजें नहीं खाना, सिस्टम से, मर्यादा में मैंने यात्रा किया, टाइम पास नहीं किया। तो 80 किलो का वजन लेकर के चलना पड़ा। तो इसमें बहुत सारा आपने जैसे बताया कि भाई मौसम को लेकर के क्या बोलना चाहेंगे। तो एक बार तो कर्नाटक में तूफान आ गया और साइकिल मेरी चल रही है जंगल में, क्या करूं। तो परमात्मा ने सारी व्यवस्था मेरा किया, मुझे नहीं सोचना पड़ा। मैं तो पूरी तरीके से डेडिकेटेड था भोलेनाथ को। ओम नमः शिवाय, प्रभु आप चला रहे हो, मेरी तो इच्छा ही नहीं थी भारत भ्रमण की, आप तो अचानक निकाल दिए हमको 23 मार्च 2023 को राजकोट से। राजकोट के अखबारों में, मीडिया में, हर जगह लोग जो मेरे को इंक्वायरी के सब प्रूफ वहां पे पड़ा है, यूट्यूब पे भी पड़ा है, इंस्पायरिंग हैंड पे सब कुछ। तो मैं क्या किया कि जंगल में भगवान ने मेरे को आदेश दिया कि भाई अब बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, और इसमें जीव जंतु भी जाएंगे और तुम भी जा सकते हो, लेकिन तुम पुण्य काम कर रहे हो, झोला को तत्काल नीचे रखो, इसी वृक्ष के नीचे, साइकिल स्पीड बढ़ाओ, कोई डीसीएम वाला गाड़ी आएगा तुझे बैठा करके निकालेगा आगे, और तुम जंगल में वृक्ष जहां गिरने वाला है 10-15 वहां तुम बचोगे। तो ऐसा मेरे को आभास हुआ, गाड़ी आई तत्काल, ऐसा मुझे अनुभूति है। और वो गाड़ी वाला ड्राइवर बोला कि भैया तूफान आ गया है, रोड जाम हो गया है, लोग आ गए हैं, मतलब बिल्कुल सो रहे हैं, रोड पे सो रहे हैं, मतलब फील्ड में सो रहे हैं, आप कहाँ आओ, आप तो इस यूनिफॉर्म में हो, आपको मैं हेल्प करता हूँ। तब मुझे ये नहीं लगा कि अच्छे हैं बुरे हैं क्या करेंगे मेरे साथ, मुझे लगा परमात्मा का भक्त है, मुझे ले जाएंगे। मेरी साइकिल तत्काल डाले, बैग भी डाल दिए, बोले चलो बैग करता हूँ गाड़ी, आपका बैग कहाँ, बैग मुझे दिखा, हरा कलर का बैग था, हरा कलर का बैग ला दे, मुझे ला दे, और आगे वो क्रॉस कराए। तो ऐसा अनुभव आया कि परमात्मा ने मेरी सारी व्यवस्थाएं कदम कदम पे की यात्रा में। और मैं साइकिल बरसात में भी चलाया, जैसा कि मैं 23 मार्च को शुरू किया था, तो आप देख सकते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बरसात। तो रेनिंग सीजन में मैं बरसात में प्लास्टिक ओढ़ करके चलाया, साइकिल कई बार स्लिप की, कई बार गिरा मैं ब्रेकर पे, रात में भी साइकिल चलाया। और थोड़ा सा मैं यात्रा में भी जिद किया कि मैं लाइट नहीं लूंगा। कई लोग हमको बोले तुम रात में लाइट लो, रात में साइकिल चला रहे हो बाईपास पे, काहे अपने जान को खतरे में डाल रहे हो। हमको मेरी इच्छा नहीं है, प्रभु के आदेश नहीं है, तो बिना लाइट के भी मैंने साइकिल चलाई। एक बार तो ऐसा सिचुएशन आया कि एक दिनकर दास जी हैं, तो 1 महीना वो जर्नी किए थे, तो उनको देख करके मैं इंप्रेस हुआ। तो वो और हम दोनों लोग साथ में गुजरात में साइकिल चला रहे थे बाईपास पे, रात में हम कहे रात भर पूरी साइकिल चलेगी, तत्व ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, वास्तविकता के लिए। और मुझे भयंकर नींद आया, जोश जोश में चल दिया, नींद आया, गाड़ियां आ रही हैं रोड पे, एकदम पूरा सन्नाटा, केवल ट्रक आ रही है। तो गुजरात में मैंने किया, ऐसा है दिनकर जी, आपकी यात्रा आपके हाथ में, मेरी यात्रा मेरे हाथ में, छोड़ो हटाओ यार, मैं सोऊंगा, जान जा जो, साइकिल खड़ा कर दिया, सो गया। अच्छा। अब दिनकर जी बोल रहे हैं कि भाई तुम तो यार उपद्रव कर दिए, तुम ही बोले हो चलने के लिए रात भर जोश में आकर के, और जो है कि लास्ट में ऐसा कर रहे हो, अभी कोई घटना घट जाता हो, हमके सब परमात्मा देखेंगे, आपको इतना मोह माया है तो आप खड़े रहिए, मैं सोऊंगा। हमको भी समझ, बाईपास पे ट्रक आ रही है, बिल्कुल जगह नहीं है, पुल पे मैं सो गया, नींद भयंकर आ रही है, हमके साइकिल चलाऊंगा मर जाऊंगा, शरीर खत्म हो जाएगी, सो गया। 20-25 ट्रक निकली,
दिनकर जी बोले कि भाई तेजस्वी तुमको आराम ही करना है तो आगे यार पेट्रोल पंप जरूर होगा, चल चलो, नहीं तो फिर जो है कि मैं भी हर्ट हो रहा हूँ कि तुमको कुछ हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो नींद नहीं आ रहा है, तुमको भयंकर नींद आ रहा है और तुम बीच बाईपास में सो रहे हो। उन्होंने मेरे को ऐसे रिक्वेस्ट किया, कुछ ऐसी बातें की, कुछ ऐसा बोले कि मुझे उठना ही पड़ गया। मुझे लगा कि हाँ जान चली जाएगी, चलो साइकिल उठाया, लगभग 4 किलोमीटर हम साइकिल चलाया नींद में ही। हम कहे भैया हमको ले चलो, हमको नींद आ रहा है, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हूँ। अब भोजन दबा के कर लिया था, आश्रम में मिल गया था, चावल खाया हूँ। अच्छा, हाँ, लगभग 4 किलोमीटर चला, पेट्रोल पंप मिला। अब वो बोले कि अब सो तान करके, तो मुझे लगा मैं स्वर्ग में आ गया। अच्छा। सोया, रात दिन में 12 बजे तक सोया। अच्छा। वो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं हूँ, तुम्हारी यात्रा संपन्न होगी। तो उनके साथ मैं 1 महीना लगातार चला। बीच में कुछ खान पान को लेकर के माइंड सेट मैच नहीं कर रहा था, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बन गया। हाँ, तो उनको भी मैं इन फ्यूचर आपसे बात कराऊंगा। अभी वो सतो पंथ की यात्रा में है 2 महीना। जी, तो मैंने फील किया मौसमों को लेकर के, वेदर्स को लेकर के, काफी अच्छा फीलिंग आया। और उसमें मैंने पाया कि उद्देश्य मेरा बहुत पक्का था, सात्विक था, आध्यात्मिक था, परोपकार का था। इसलिए मैं ट्रक से बाईपास पे जान जाने से भी बचा, ऐसा मैंने पाया। क्योंकि कोई सिंपल व्यक्ति ऑर्डिनरी और बिना किसी टारगेट के दुनिया को चीट करने के लिए भी वो जर्नी करता है, इस तरह बाईपास पे सो जाए, रगड़ दिया जाएगा। वो ट्रक वाले नहीं छोड़ेंगे, वो अपने मूड में है। हाँ, लेकिन हम बचा वहां पे, मुझे वो अनुभूति हुआ कि वहां मेरी जान बची है। ये परमात्मा का भी टचिंग होता है। टचिंग है जी। तो ऐसा मेरे को फील आया। और एक जगह तो ऐसा हुआ कि मुझे प्रशासन की पल्सर लेकर के 4 किलोमीटर की यात्रा क्रॉस करना पड़ा, और साइकिल प्रशासन के हाथ में फिर मुझे वो प्रोवाइड की गई सुरक्षा के लिए। वैसा सिचुएशन बन गया था कि भाई तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटने वाली सूचना आई है, तुम भारत भ्रमण कर रहे हो, लगातार तुमको 6 राज्य में देख रहे हैं हम लोग प्रशासनिक रूप से, तो इसलिए तुम्हारी सुरक्षा के लिए पल्सर दिया जा रहा है, बढ़ावा। ठीक है, तो ये भारत भ्रमण आप हर शहरों को क्रॉस करते हुए जाया करते थे, जंगलों को भी, सब रेगिस्तान हो, पहाड़ हो, चाहे वो शहर हो। हाँ। क्या करते थे उस बीच में? कुछ न कुछ आपकी दिनचर्या किस तरह से? कहीं रुकते थे? हाँ, रुक भी जाते थे जंगल में, कहीं मन करता था तो कहीं। हाँ। तो रुक जाते थे, तो वहां पे बंदर वगैरह आते थे। और सबसे बड़ा एक खुशी की बात बता दूं कि मैं साक्षात अनुभव किया हूँ बंदरों में भगवान को। अच्छा। बंदरों को जंगल में बड़ी बड़ी गाड़ी जो स्मार्ट घूमने के लिए निकल रहे हैं जंगलों में, करोड़ों की गाड़ी लेके, 20 लाख 30 लाख की, तो वो अपना केला भर करके, चना भर करके चलते, तो बंदरों को डालते थे, और उसको मैं खाता था जंगल में। अच्छा। बहुत आनंद आता था। और बंदर बोलते भी नहीं थे, बंदर आ जाते थे मुझे छीनने। छीनने आते थे, मेरे पर खतरा नहीं, मुझे लगता था ये वृंदावन वाले बंदर है, सब चश्मा निकलेंगे, नहीं कोई खतरा नहीं। अच्छा। तो मैंने बंदरों की केला भी खाया। वाह वाह। और बंदरों को सुहलाया। भक्ति मार्ग में कहते हैं हनुमान जी का साथी आ गए अपने दोस्त। मैंने ऐसा फील किया। वाह वाह, तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ। तो ये यात्रा कब पूरी की आपने वैसे? लगभग आप बोले तो ये यात्रा लगभग 1.5 महीने से। अभी कुछ ऐसे आमंत्रण आ रहे हैं डिस्टेंस वाले, जहाँ पे मुझे स्पीच के माध्यम से जाना पड़ रहा है, कुछ लेक्चर देना पड़ रहा है, क्योंकि जर्नी लगभग कंप्लीट होने वाली, 27 स्टेट कंप्लीट है। तो 1.5 महीने पहले अभी साइकिल जर्नी को मैं ड्रॉप किया हूँ, बट फिर से मैं चलने वाला हूँ 6 महीने कंटिन्यू, और फिर विश्व भ्रमण पे निकलने वाला हूँ 3 साल के लिए। जी, कुछ ऐसे संकल्प हैं और कुछ उद्देश्य ऐसे हैं जिसके लिए मैं 6 महीने भी भारत में चलूंगा। तो इस बीच में तेजस्वी जी कई ऐसे राजनीतिक व्यक्ति, कई अलग अलग फील्ड के वीआईपीज लोग, वो सब मिलते रहे होंगे आपसे शहरों में? हाँ, मिलते क्या क्या कमेंट्स? ऐसा है कि मुझे सपोर्ट किए लोग, मोटिवेट भी होते होंगे लोग, युवा साथी आपसे मिलते होंगे। हाँ, और जो भी वीआईपीज हैं जी, क्या अनुभव रहा आपका उसमें? वो लोग जो भी रुके, पहले वो मेरे स्ट्रगल को, मेरे सात्विकता को, मेरे संकल्प को समझे, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि लड़का सही है, सही मार्ग पे, गलत नहीं है, चीटर नहीं है। वो अपने बेडरूम में अपने फैमिली में ले जाकर के मुझे बेटे की तरह, भाई की तरह सम्मान दी, भोजन किए। कुछ खतरनाक लोग भी मिले जो ब्रेन लगाए मेरे साथ। अच्छा। तो उनकी मैंने सेवा किया। अच्छा। तो फिर वो मेरे परमात्मा के भक्त बन गए। जब उनकी सेवा किया तो उनके विचारों को सॉल्व किया, तो खतरा आया, खतरा से बचा। इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सुविधाएं मिली यात्रा में जो मुझे फील होती। साइकिल को सेफ्टी किसी प्लेस पे जंगल में खड़ा करा करके, मुझे 4 व्हीलर में बैठा करके, मुझे भोजन कराया गया, मुझे पीले वस्त्र दिए गए, मुझे डोनेशन कुछ दिए गए, मुझे साइकिल के विषय में मतलब काफी सपोर्ट किया गया। टायर तक दिया गया कि भाई एक टायर लो, ये पंचर हो जाएगा तो टायर साइकिल में लगा लो, स्टेफनी के रूप में, जंगल में कहीं खराब हो। ऐसे लोग सपोर्ट करने वाले मुझे मिले, और ये बोले कि पूरे भारत में कहीं भी दिक्कत होगा तो हमको कॉल लगाना। ऐसे लोग भी मिले। जी, एक विश्व परिवार जैसे कहते हैं जी, वसुधैव कुटुंबकम, इमोशंस, भावनाओं को लेकर के मैंने, हाँ, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना को प्रैक्टिकल आपने जिया है। बहुत सुंदर। तेजस्वी जी, अभी आप ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर में आए हैं। जी,
दुनिया में बहुत सारी संस्थाओं से आपका मुलाकात, बातचीत सब हुई होगी, अनुभव भी किए होंगे, और भी कई बड़े बड़े वीआईपीज भी मिले। आप यहाँ आने के बाद यहाँ की जो दिनचर्या, यहाँ का जो लोग, यहाँ के वाइब्रेशंस, क्या अंतर महसूस करते हैं आप? जी, देयर इज टू मच डिफरेंसेस फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस, जो कि तत्काल कोई संस्था खोल रही है, आध्यात्मिक ऊर्जा दे रही है, ब्रह्मचर्य सिखा रही है, बहुत बड़ा संकल्प लेकर के जो है कि क्राउड कलेक्ट कर रही है, जो है कि विभिन्न प्रकार की मेडिटेशन योगा साधना करा रही है। तो मैंने तो यात्रा किया, तो मैं तो सारांश आपको बता दूंगा कि इस संस्था में हेड क्वार्टर में मुझे आने का मौका मिला, तो ये तो मेरा एक सपना था कि मैं इसके किसी सिंपल सेंटर पे भी चला जाऊं, बट परमात्मा ने पूरी 2 साल की जर्नी कराने के बाद लास्ट में मुझे भेजा। परमात्मा भी रियलिटी को देना चाहते हैं, सीधा हेड क्वार्टर में भेजे। जी, तो मैं यहाँ के विषय में बोलना चाहूंगा कि यहाँ की जो वाइब्रेशंस है, यहाँ की जो रियलिटी है, प्योरिटी है, और जो यहाँ की कैरेक्टर मैंने पाया, दैट्स यूनिक। एंड यहाँ की जो कुछ भी मैन्युफैक्चर्ड चीजें हैं इन द विजन ऑफ गॉड, यहाँ की जो डेली रूटीन है, दिस इज द रूटीन ऑफ लॉर्ड शिव। शिवलोक की जो रूटीन होती है सूक्ष्म आत्मा के रूप में, यहाँ धरती पे मृत्यु लोक में हो रहा है। इस माउंट आबू की एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, जो बैकुंठ साकेत परलोक जिसको बोलते हैं। इसलिए कई लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ के बारे में कहा करते हैं कि हम जैसे स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं। मैं फील कर रहा हूँ, मैं आपको एकदम रियल बता रहा हूँ, मैं शिवलोक में बैठा हूँ, और आप भी दैवी ऊर्जा है कि ऐसे प्रश्न करने का पॉसिबिलिटी क्रिएट हुआ। जी, गुड। और यहाँ के बारे में अगर अनुभूतियों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। जी, यहाँ के खान पान, यहाँ के रहन सहन, यहाँ की जो नॉलेज है, एक साइड में तो नॉलेज भी स्पेशल है, आपने क्या फील किया इन कुछ दिनों में? जैसा कि आपने बोला कि यहाँ की डाइट को लेकर के और कुछ स्पेशलाइजेशन, स्पेसिफिक पॉइंट को आप इंडिकेट करो, क्या आपने फील किया, तो उसको मैं 6 पॉइंट में फील कराऊंगा। फर्स्ट मैंने यहाँ पे पाया, रियल में यदि आप ब्रह्मचर्य को वीडियो में देख रहे हो 4 साल से, मैं भी ब्रह्मचर्य को वीडियो में देखता था, क्या होता है ब्रह्म तेज, क्या होता है शक्ति, क्या होता है व्हाइट ब्लड, रेड ब्लड क्या होता है, बॉडी की मेन स्टेमिना कहाँ से आती है, स्टेबल कैसे होती है। जो चीजें आप 60 साल 70 साल में रियल में ठोकर खा खा करके निराश होने वाले हो, उसको यदि सीखना है तो मैं युवाओं को और पूरे भारत में विश्व को बोलूंगा कि आप माउंट आबू की ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशंस में एक बार आकर के यहाँ की कुछ डिसिप्लिन है उसको आप पकड़ लो, यहाँ के कुछ शिविर से उसको आप पकड़ लो, आप ऑटोमेटिकली जो आपका टारगेट है आप प्राप्त कर लोगे। कोई भी व्यक्ति टारगेट तभी प्राप्त करेगा जब मेंटली और कैरेक्टर से स्ट्रांग रहेगा। तो रियल में फर्स्ट स्टेप, बेसिक पॉइंट कैरेक्टर के लिए माउंट आबू की जो प्लेस मुझे हेडक्वार्टर दिखा ब्रह्म कुमारी का, दैट्स हाईलाइटेड पॉइंट फॉर मी, जो कि मेरे को हिट किया, हमें प्रैक्टिकल फील किया, और यहाँ से मैं अपने कैरेक्टर को प्लस करके आगे बढ़ रहा हूँ। जी, फर्स्ट पॉइंट। जी, तो सेकंड पॉइंट मैंने पाया यहाँ पे प्योरिटी इन एवरीथिंग। जैसे प्योरिटी का मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर अच्छी अच्छी बातें और इंटरनल मिडल अदर पॉइंट, नो। प्योरिटी का मतलब डाइट को लेकर के, स्पीकिंग को लेकर के, रूटीन को लेकर के, एवरीथिंग, इमोशंस को लेकर के प्योरिटी। ऐसा नहीं कि अंदर से इमोशंस व्यक्त कर रहा हूँ, लाफिंग कर रहा हूँ, वीपिंग कर रहा हूँ और है आर्टिफिशियल, नो। यहाँ पर किसी भी एक सिलेक्टेड पर्सनालिटी से जो डेडिकेटेड यहाँ पे हैं समर्पित भाव से, उन भाई बहन से दिन मिले तो डायरेक्ट ऐसा लगेगा कि परमात्मा का भेजा हुआ देवदूत, जागृत देवदूत का, ऐसा मैंने यहाँ पे फील किया कि यहाँ के भाई जी जो भी समर्पित हैं, वो केवल भाई नहीं, वो केवल मनुष्य नहीं है, वो परमात्मा के जागृत देवदूत उनको बोला जाए तो कम है। मैंने पाया कि जागृत देवदूत यदि शिवलोक से भेजे गए धरती पे इंसान के रूप में कोई है तो ब्रह्म कुमारी संस्था का एक भाई, मैंने ऐसा पाया। जी, तो वो प्योरिटी के लिए मैंने एग्जांपल दिया। तो थर्ड पॉइंट में बता रहा था वाइब्रेशंस ऑफ दिस ब्रह्म कुमारी हेडक्वार्टर सेंटर, यहाँ का वाइब्रेशंस जो मैंने फील किया, मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से लेकर के 7 बजे का जो मैंने फील किया, रियल में जो हम लोग किताब में पढ़ते हैं, शास्त्र में पढ़ते हैं, भागवत गीता, रामचरितमानस, जितने भी शास्त्र पुराण संत मुनि के द्वारा सुनते हैं और वैसा जीवन जीना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कहाँ भटक रहे हो 20 साल से 40 साल से, आप भटकते भटकते माउंट आबू आ जाओ। मैं फील कर रहा हूँ भारत भ्रमण 2 साल करने के बाद मैं यहाँ पे आया, जबकि ऐसी सोच मेरी इंटरमीडिएट में जब माँ की सेवा किया तभी थी, लेकिन मैं 2 साल भ्रमण करने के बाद, ठोकर खाने के बाद, संघर्ष करने के बाद यहाँ पे आया। तो यहाँ की वाइब्रेशन जो 3 बजे से 7 बजे तक मॉर्निंग में है, तो यहाँ पे यदि माइंड सेट बिल्कुल कोई मेडिटेट करे, योगा करे, रियल में उसका जो भी डिटर्मिनेशन पॉइंट, संकल्प है, वो 101% कंप्लीट होगा, ऐसा मैं प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि मैं वैसी एनर्जी को फील करके और संकल्प को स्ट्रांग करके यहाँ से मैं आज जाने वाला हूँ। जी, और नंबर 4 मैंने जो यहाँ पे फील किया,
यूनेनिमस, सर्वसम्मत, एक भावना, सिमिलर माइंडसेट, सिमिलर डिसिप्लिन, सिमिलर डाइट, सिमिलर रिस्पेक्ट, मतलब समानता। समानता यदि सीखना है तो इस संस्था के एक भाई बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फील किया नंबर 4 पॉइंट है ना। अब नंबर 5 पे मैं आता हूँ। नंबर 5 मैंने यहाँ पे पाया, उसको मैं समराइज करूंगा नंबर 5 में। 6 में एक लास्ट यूनिक पॉइंट दूंगा और 5 में ही समराइज करूंगा 4 पॉइंट को। तो 5 मैंने पाया डिसिप्लिन, कैरेक्टर, प्योर माइंडसेट, ऑथेंटिसिटी, सुप्रीम पावर, whatever you think and moving here and there for the truth। जहां आप सच्चे चीजों के लिए भटक रहे हो, कोर्स कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, होपलेस हो रहे हो, चीटिंग आपके साथ हो रहा है, धोखा खा रहे हो, मत फंसो उसके चक्कर में, आप डायरेक्ट इस प्रकार के प्लेस पे आ जाओ। मैं यहाँ की धरती माता को सल्यूट करता हूँ, यहाँ की पंचतत्व को सल्यूट करता हूँ, यहाँ की पूरी वाइब्रेशंस को मैं लॉर्ड शिवा को राइट्स देता हूँ। यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है भोलेनाथ की आज्ञा से और उनकी विजन में हो रहा है। तो यहाँ पे आप जो कुछ भी खोज रहे हो रियल में वो सब कुछ एटमॉस्फेयर यहाँ मिलने वो वाला है। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो मैंने वाइब्रेशंस फील किया हेडक्वार्टर ब्रह्म कुमारी में, वो ये है कि रियल में यदि लाइफ में कम टाइम में कुछ अच्छा डेवलपमेंट करना है, लॉन्ग टाइम में नहीं, कम टाइम में, तो आप यहाँ की रेगुलरिटी को पकड़ो और मुरली की कुछ संदेश को पकड़ो। मॉर्निंग में यहाँ पे मुरली चलती है, उस मुरली के संदेश को पकड़ो। और यहाँ की जो दादियां हैं, ब्रह्म कुमारी संस्था की दादियां, उन दादियों से जरूर मिलो। जब भी यहाँ पे कोई भाई बहन आए तो उन दादियों से जरूर मिलो और उनकी कुछ यदि शब्द सुनने को मिल जाए तो आप ये समझो कि परमात्मा के साक्षात जागृत देवदूत को आप सुन लिए। तो यहाँ पे दादियों के एक्सपीरियंस को, उनके दर्शन को, उनकी सौगात को लेने का मुझे मौका मिला। तो ऐसा मुझे लगा कि महाकाल का ये विराट स्वरूप मुझे देखने को मिला। प्रकार से आप तो शिव बाबा के लाल हैं और स्पिरिचुअल एनर्जी से आप भरे हुए हैं। और एक प्रकार से एक जैसा नाम है आपका तेजस्वी, तेज भी है, ओज भी है और वाणी में वो मोटिवेशनल अंदाज भी है। तेजस्वी जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जैसे कि ब्रह्म कुमारी इसके हेडक्वार्टर में आए, ये संस्था से आप पहले से परिचित हैं, कभी सुने थे या यहाँ आने के बाद आपको पता चला, या भारत भ्रमण के दौरान भी कहीं न कहीं मुलाकात हुई होगी ब्रह्म कुमारी संस्था से? आप क्या कहते हैं? एक्चुअल रियल में देखा जाए तो मैं जब इस संस्था में आया हेडक्वार्टर में यहाँ पे, तब मैंने पाया कि इस संस्था को, इस डिसिप्लिन को, इस मर्यादा को तो मैं दर्शन के रूप में फिजिकली बचपन में ही देख चुका हूँ। तो मैंने अपनी फीडबैक देखा, प्रोफाइल देखा बचपन की, तो क्लास 3rd में मैं व्हाइट यूनिफॉर्म में बहनों को देखा। अब मेरी खास बहनें, जैसे जो ब्लड आप बोल दो, यहाँ खास नहीं बोलना है, सब लोग मेरे खास है, वसुधैव कुटुंबकम से मैंने यात्रा किया। तो मेरी बहनें जो मुझे घुमाने फिराने के लिए ले जाती थी मंदिरों वगैरह में, तो वो साथ में रहती थी। तो मैं बहनों को देखता था व्हाइट यूनिफॉर्म में, तो मैं अपनी बहनों से बोलता था, दीदी मैं आज क्लास में संस्कृत के सब्जेक्ट में पढ़ा हूँ, सरस्वती माता के विषय में श्लोक याद किया हूँ। ये देखो व्हाइट यूनिफॉर्म पहनी है दीदी, वो सरस्वती मैया जा रही है, बात कराओ। व्हाइट यूनिफॉर्म जब मैं देखता था तो मैं अपने बहनों से बोलता था, या कुंदन सारहार धवला, या सुप्रवस्त्रावृता, या बीड़ा व दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति देवई सदा वंदिता, श्यामं पात सरस्वती भगवती निशेष जाड्याम्पा। तो मैं बोलता था, दीदी आज मैं याद किया हूँ कमल परासीन विद्या की देवी, जो कुंद चंद्रमा सफेद वर्ग की माला पहनने वाली है, जो सफेद वस्त्र को धारण की, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि देवताओं द्वारा हमेशा विनती की जाती है, जो समस्त अज्ञानता को दूर करने वाली वो माँ भगवती सरस्वती, वो सबकी रक्षा करे, उन्हीं की रूप ये दीदी जा रही है व्हाइट यूनिफॉर्म में। तो मैं संज्ञा दिया बचपन में ही कि सरस्वती माँ जा रही है, और उस चीज को रियल में विजुलाइज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ टू मच क्वांटिटी में। जब ढेर सारी बहनों को और दादियों को यहाँ पे मैंने दर्शन किया, आज स्टेज पे बोलने का जब मुझे मौका मिला, मैंने पूरी पब्लिक ऑडियंस को जब मैंने देखा, यहाँ की डेडिकेटेड भाई बहनों को जब मैंने दर्शन में पाया, तो मैंने पाया तो क्लास 3rd में ही ये चीजें मुझे माहौल मिला था। मेरी मेच्योरिटी नहीं थी, मेरे ऊपर वैसा एटमॉस्फेयर नहीं था, अदरवाइज मैं बचपन से इसी तो बीज डला हुआ था बचपन से, वो सीड है क्लास। अभी तो आप युवा अवस्था में इस मुकाम तक पहुंचे और बहुत कम समय में बहुत सारी अनुभूतियां आपने की है। उन युवा साथियों के लिए आप क्या कहेंगे जो भटके हुए हैं, जो कम समय में बहुत कुछ शॉर्टकट रास्ता अपना के बहुत छलांग मार के पाना चाहते हैं, पर वो शायद कुछ एनर्जी ना होने की वजह से, या वो सोच विचार ना होने की वजह से, या स्पिरिचुअलिटी ना होने की वजह से वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, पर चाहते जरूर हैं। तो मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा
कि जितने भी आप भटक रहे हो 4 साल 5 साल 6 साल से डाइवर्ट हो रहे हो, आपको कोई गाइडलाइन नहीं दे रहा है, तो मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, युवाओं से एक प्रश्न करूंगा, क्योंकि आप भी एक मेरे युवा है, आपसे मेरा प्रश्न है, आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं कि आपके चरण की खूब सेवा, आपके सिर की खूब सेवा और हाथ की सेवा यदि कोई व्यक्ति करे तो आपको कैसा लगेगा? आप इसका उत्तर दें। हाँ, एक तो अंदर से खैर दुआएं भी निकलेगी उनके लिए, और आपको थोड़ा रिलैक्स भी मिलेगा, रिलैक्स भी होगा, और थोड़ा सा और आप कर्मठी होंगे और अच्छे काम करेंगे, आपका दृढ़ संकल्प मजबूत होगा कि यार मेरे अंदर क्वालिटी क्या है कि मेरी सेवा हो रही है, आप खुश होंगे। तो हम युवाओं को इस प्रश्न से संबोधित करूंगा कि हे युवाओं, आप लोग अपनी माता पिता के चरणों की सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि पेरेंट्स ही डायरेक्ट फिजिकल रूप में भगवान है। युवा पीढ़ी को भटकने से यदि कहीं ऊर्जा मिलने वाली है, राइट डायरेक्शन मिलने वाला है, तो पेरेंट्स की ब्लेसिंग से मिलने वाला है। एकदम फाइनल जो मैंने फील किया, तो युवाओं को पेरेंट्स की सेवा पकड़नी पड़ेगी, उसके अलावा कोई शॉर्टकट है ही नहीं। सेवा का मतलब डायरेक्ट चरण की सेवा, उनको संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी आत्मा की एक अभिलाषा है जो बोलेंगे, वजह से ही हम इस दुनिया में आए हुए हैं। क्योंकि आज मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ तो मैं माता की चरण को दबाते हुए बोल रहा हूँ, ऐसा फील कर रहा हूँ, और मैं बराबर तलाश में रहता हूँ कि माँ कहीं भी मुझे मिलो, मैं केवल आपकी सेवा करूंगा और आपको गंगा नदी में, यमुना नदी में स्नान कराऊंगा। तो युवा लोग माता पिता की सेवा पकड़ें और संत का थोड़ा सा सम्मान करना शुरू करें, क्योंकि अभी क्या है, संत को लोग मूवी के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से जो है कि बिल्कुल गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ऐसा मैंने कहीं किसी महात्मा के मुखार बिंदु से सुना। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसा वीडियोस देखो, मूवी देखो जिसमें संत का अपमान हो। ठीक है, हर एक सिस्टम में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक एरिया में गलत लोग हैं, बट आप किसी मूवी में पार्टिकुलर एक आध दो निगेटिव सेलिब्रिटी को देख करके आप सबको एक सिमिलर माइंडसेट से देख करके आप अपनी प्योरिटी को ही छोड़ दिए, धर्म को ही छोड़ दिए, तो ये गलत बात है। देखो, परखो, समझो और जो राइट बात है उसे एक्सेप्ट करो और अपने टाइम को बचाओ। तो युवाओं को मैं संदेश दूंगा कि आप अफवाह में न फंस करके आप अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट से किसी चीज को सर्च करो और किसी एक को लाइफ में मेंटर बनाओ। यूट्यूब पे वीडियोस देखने से, भटकने से नहीं होगा, किसी एक को गाइडर मानना पड़ेगा और उसके रास्ते पे चलना पड़ेगा। वो गाइडर कैसा होना चाहिए? वो गाइडर तपस्वी होना चाहिए, साधक होना चाहिए, वो गाइडर वास्तव में माता पिता का सेवक होना चाहिए, महापुरुषों की भावना को लेकर के चलने वाला होना चाहिए। अगर वैसा गाइडर हमारे युवाओं को मिलेंगे तो हमारे युवा बिल्कुल अपने समय को बचाएंगे और राइट डायरेक्शन को प्राप्त करेंगे। वाह, बहुत सुंदर तेजस्वी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, पूरा एनर्जी से भरे में। आगे आप क्या सोचते हैं? आपके जीवन का लक्ष्य की बात करें तो आगे के लक्ष्य को लेकर के कि मुझे धर्म के काम में, सहयोग के काम में, परोपकार के काम में, उन्नति के काम में, सत्य को पहचानने के काम में, जहां मेरे शरीर की जरूरत होगी, जहां विकास दिखेगा, जहां परिवर्तन दिखेगा, जहां पे मेरी जरूरत दिखेगी, मैं अपने आप को उपयोगी बनाने की कोशिश में लगा हूं। यही मेरा लक्ष्य है। अब पूरे जीवन तक लक्ष्य रहेगा कि मैं अपने एक एक अंग को केवल उपयोगी बनाऊं। बहुत सुंदर तेजस्वी दास जी, बहुत सुंदर बातें आपने कही जी। आप अपने जीवन के उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचे, हमारी ये शुभकामना है। और हमारे स्टूडियो में आकर के बहुत सुंदर बातें, बहुत सुंदर अनुभूतियां आपने शेयर की, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी शुक्रिया, आपकी प्यार, आपकी उमंग, आपकी मुस्कान, आपकी क्वेश्चंस, ए लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशंस एंड ब्लेसिंग्स। और मैं आपको बहुत अच्छा ब्लेसिंग दे रहा हूं, क्योंकि आपके विचारों से मुझे भी एक एनर्जी मिली कि हाँ, मैंने रियल में जो मेरे माइंड में सॉल्यूशन है यंगस्टर्स को लेकर के मैंने डिलीवर किया। सो थैंक यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जय भोलेनाथ, ओम शांति, ओम शांति। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा, सुना और महसूस भी किया होगा तेजस्वी दास जी की वो अनुभूतियाँ, वो जीवन की वो घटनाएं, वो बातें, वो संघर्ष की कहानी, वो उनकी यात्राएं और बचपन से लेकर अभी तक की वो सारी चीज़ें। आप कहीं ना कहीं आपके दिल में कुछ ऐसी बातें आपके दिल तक जरूर पहुंची होगी जो आपके जीवन को भी झकझोरेगा और एक अच्छी दिशा में ले जाएगा। कुछ करने का जज्बा आपके मन में जरूर जागा होगा। कहते हैं ना कि तन समर्पित मन समर्पित चाहता हूँ, देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कुछ देने की भावना आपके मन में जरूर जागा होगा। और हमारी ये शुभकामना है कि आप भी जीवन कुछ ऐसे जियो कि आपके जीवन को देखकर संसार को, परिवार को, समाज को, देश को एक दिशा मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ।
तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।